बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 जनवरी का आगाज़ हो गया है बुध के दिन का, और दो तीन अहम इशूज़ पर बात करेंगे। एक तो ये कि अडयाला के बाहर क्या चलता रहा है इमरान खान साहब से 2 दिसंबर के बाद से अब तक, यानी 20 जनवरी भी गुजर गया, 21 जनवरी का आगाज़ हो गया। इमरान खान साहब से मुलाकात किसी भी बहन की नहीं हो सकी, उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। और कल क्या होता रहा उस पर तो हम आगे चल के बात करेंगे। और लेकिन एक चीज़ तो तय है कि बयानिए के मैदान पर तहरीक इंसाफ का और कैदी नंबर 804 का कब्ज़ा है। सिर्फ मैं कल की आपको 12 से 13 वो एक्टिविटीज़ बताऊंगा जिसको सुन के आपको अंदाज़ा होगा कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बात इमरान खान और इमरान खान की हो रही है। हर तरफ जिक्र तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ का हो रहा है, चाहे वो ईवान के अंदर हो, ईवान के बाहर हो, चाहे वो अडयाला के बाहर हो, चाहे वो सवात हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो। हर जगह पे इमरान खान और तहरीक इंसाफ का ही जिक्र है, तज़किरा है। तो बयानिए के मैदान में तहरीक इंसाफ का मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा है। लेकिन एक चीज़ और जो बहुत तकलीफ़देह है, और ये वो चीज़ें हैं जिससे इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर नफ़रत पैदा हो रही है कि आप देखें कि हफ्ते के दिन रात 10 बजे गुल प्लाजा में आग लगती है। आज बुध का आगाज़ हो गया है और इस वक्त तकरीबन रात के 2 बजे हैं, और रात 2 बज गए हैं और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। यानी तकरीबन 76 घंटे हो गए हैं आग लगे हुए, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। और फिर एक चीज़ और आप देखें, मैं इस वीडियो में तो वो प्ले नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने अभी अपने जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक कमेंट्स में मौजूद है, वहाँ पे भी मैंने वो वीडियो पोस्ट की है। जो एक और नई वीडियो आई है शरीफ ख़ानदान की जो शादी थी उसके हवाले से एक नई वीडियो आई है, और वो ड्रोन फुटेज है। और वो फुटेज आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से किसी के बच्चे की शादी है, और एक ऐसे वक्त के ऊपर जब कराची में लोग जिंदा जल रहे थे, और एक ऐसे वक्त में जब नज़र आ रहा था कि सिंध हुकूमत जो करप्शन लूट मार की बादशाह है, जहाँ वहाँ पे वसाइल नहीं है, वहाँ पे उन्होंने वसाइल पे खर्च नहीं किए। कुछ अहम नुकात भी मैं आपके सामने रखूँगा। जो तारिक हुसैन PTI वेस्ट के सदर हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हुए हैं, और कुछ और सहाफ़ियों ने कुछ अहम इंकशाफात किए हुए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो एक ऐसे वक्त में जब कराची में लोग जिंदा जल रहे थे और वफाकी हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए था, अपने रिसोर्सेज भेजने चाहिए थे, पूरे पाकिस्तान से टीमें भेजनी चाहिए थी, पूरे पाकिस्तान से इतना बड़ा सानिया था कि पूरे पाकिस्तान से मुमकिन तौर पे जो मुतलका इदारे बनते थे, जो फायर फाइटर्स थे, जो इक्विपमेंट था, जो चीज़ें थी, वो पूरे पाकिस्तान से जहाज उड़ते और कराची उतरते, टीमें वहां पे उतरती और पूरे पाकिस्तान के वसाइल लगाकर और उस आग को बुझाया जाता, और जिंदा जल जाने वालों में से कई लोगों को बचाया जा सकता था। इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन वफाकी हुकूमत के जो करता धरता है वो उस वक्त लाहौर में अपनी फैमिली की शादी में मसरूफ थे, और भी किसी को नजर नहीं आया। अगर KP में जरा सी बात हो, ना भी हो, तो बात को इतना बड़ा बनाकर प्रोपेगेंडा करवाया जाता है, टीवी चैनल्स पे ट्रांसमिशंस करवाई जाती हैं, झूठे इल्जामात लगवाए जाते हैं, सुहेल अफरीदी पर अटैक करवाया जाता है, और शहबाज शरीफ मीटिंग करते हैं इस्लामाबाद में बैठ के कि KP में चीज़ें उस तरह से बेहतर नहीं है तो वफाक को इंटरवीन करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे वफाक को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था? क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या जो जिंदा जल जाने वाले हैं वो पाकिस्तानी नहीं थे? मसला ये है, जो हारून रशीद साहब और रिजवान गलगई साहब आपस में जो प्रोग्राम कर रहे थे कि पाकिस्तान में इंसानी जान की कोई वक़्त नहीं रही। अब मतलब चाहे वो साने 26 नवंबर हो, चाहे वो साने मुरीद के हो, चाहे वो किसी के घर में पुलिस घुसती है उसकी जान चली जाती है, वो जो एक आसिफ जट था उसके साथ क्या हुआ, और लोगों की जानें जाती हैं। हमारे लिए अब ये न्यू नॉर्मल है लोगों की जाने जाना। और कल मैं किसी को, हाँ एक नौजवान है, मुझे उसका नाम तो नहीं आता, मैंने वो उसका ट्वीट भी किया था, उसका वीडियो क्लिप, उसने कहा कि पूरे पाकिस्तान के लोग उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे जब तक गुल प्लाजा में लगने वाली आग उनके अपने घरों तक नहीं पहुंच जाती। हम सारे मुतमईन हैं। तो वो आगे भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन आप देखें कि मतलब ये पीपल्स पार्टी जिसने कराची का ये हशर कर दिया है, सिंध का ये हशर कर दिया है, उस पीपल्स पार्टी के बारे में बताया जाता है, बिलावल भुट्टो की जरदारी के बारे में, कि वो नया वंडर बॉय है। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को इस निज़ाम से नफरत हो गई है कि जिसमें लोग वोट किसी और को दें, मुसलत किसी और को कर दिया जाए, और फिर या तो ये हो ना कि जिनको मुसलत किया गया वो बड़े कॉम्पिटेंट हो, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, वो बात भी नहीं है, उनकी कोई अहलियत और सलाहियत नहीं है, गवर्नेंस के ऊपर उनका फोकस नहीं है। मैं एक बात आपको, मैं हल्फन तो नहीं कहता, लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि जितना हमने सुहेल अफरीदी साहब को देखा है, वो 24 घंटे उनका फोकस अगर
इमरान खान की रिहाई की तहरीक और स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर है, तो उतना ही उनका फोकस अपने सूबे की गवर्नेंस के ऊपर भी है, अपने लोगों के हवाले से भी, और वो नजर भी आ रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, इनकी सलाहियत देखें। और बलोचिस्तान, मैं अगली वीडियो में करूंगा बात बलोचिस्तान के ऊपर, वहां पे हालात काफ़ी, वहां पे जो सरकारी मुलाजमीन के साथ हो रहा है, जो और वाकयात कल हुए हैं उसके ऊपर कोई बात ही नहीं है, जो वहां पे आटे का बहरान पैदा हो गया कोई बात ही नहीं है। पूरे हमारे निज़ाम को, पूरे पाकिस्तान की बुराइयां वादी तीरा में, और पाकिस्तान का सबसे बदतरीन बंदा जो है वो उनको सोहेल अफरीदी नजर आता है। कराची में लोग जिंदा जल गए, मजाल है को टीवी चैनलों के पर ट्रांसमिशन करवाई गई हो, पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करवाया गया कि 17 साल से मुसलसल उनकी हुकूमत है, हजार अरब सिंध हुकूमत को दिए गए हैं, कहां गया वो सारा पैसा। खैर, जिस तरह से मैंने आपको कहा, हाँ मैं अब एक क्लिप सिर्फ आपको सुनाना चाहता हूं, ये 30-35 सेकंड्स का है। ये अब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में इंकशाफ हुआ है। यही वो चीज़ें हैं कि लोगों का खून खोलता है, लोग ज़हनी मरीज बन गए हैं पाकिस्तान के हालात देख देख के कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है और हमारे मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है। लोग इस वक्त अजियत और तकलीफ में हैं। अब आप सिर्फ ये क्लिप सुनिए कि किन से रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया जा रहा है, जिनका ओरिजिनल काम क्या था, उनको किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती किया गया था। फिर मैं आगे चलता हूँ। और शाहजेब खानजादा, इनको मौजूदा जो निज़ाम है और ये जो हमारी जो हुकूमत है वो इनको पाकिस्तान का सबसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मानते हैं, जियो को सबसे इंडिपेंडेंट चैनल मानते हैं। ये जियो और शाहजेब खानजादा क्या बता रहे हैं, ज़रा सुनिए। लवायतीन अपने प्यारों के इंतज़ार में कभी गुल प्लाजा, कभी बर्न सेंटर और कभी सिविल अस्पताल जा रहे हैं, और अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनके प्यारे मिल जाएं। आज रेस्क्यू इदारों की जानिब से इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया और अब तीसरी मंजिल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि उनके सुपरवाइजर ने BBC उर्दू को बताया कि वो KMC के मुलाजिम नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर आए हैं और KMC के लिए नदी नाले और गटर की सफाई करते हैं। उनका कहना था कि इंसानी लाशों की मौजूद वो क्या करते हैं, नदी नालों की सफाई और गटर की सफाई, और वो सुपरवाइजर हैं उनके, और वो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, वो मुस्तकिल मुलाजिम भी नहीं हैं। ये है इनकी तरजीहात, ये है इनकी सूरत हाल जिनको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है, फार्म 47 वाले जाली हुक्मरान, जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस मकाम पर पहुंच चुका है, आज इस जगह पे पहुंच चुका है कि कराची जैसे शहर में आग लगती है और 76 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन ही मुकम्मल नहीं होता। ये हालात हैं। अगर कराची के अंदर ये हालात हैं तो अंदरूनी सिंध में क्या हो रहा होगा, बलूचिस्तान में क्या हो रहा होगा, साउथ पंजाब में क्या हालात होते होंगे। बड़ी बादल जी तकलीफ सूरत हाल है। मैंने जो अर्ज़ किया कि बयानिए के मैदान में तहरीक इंसाफ का कब्जा है, हर चीज़ तहरीक इंसाफ के हवाले से है, हर चीज़ कैदी नंबर 804 के हवाले से है। मसलन कल की हम बात करते हैं। कल सुबह सवेरे पहली खबर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया और 27 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। अब ये इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन क्यों मुलतवी किए गए, क्यों नहीं करवाए जा रहे, 3.5-4 साल से क्यों नहीं करवाए जा रहे? इमरान खान का खौफ, इमरान खान का खौफ, इमरान खान का खौफ कि इलेक्शन होंगे, हर गली मोहल्ले में कैंपेन शुरू हो जाएगी, हर तरफ कैदी नंबर 804 के नारे होंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और ये निज़ाम अफोर्ड नहीं कर सकता कि 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद में ही बल्दियाती इंतखाबात करवा दे। ये खौफ है अडयाला में बैठे हुए कैदी का कि इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के 27 किलोमीटर के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है कि यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात ये करवा लें। यह है इमरान खान का खौफ, यह है इमरान खान का इस वक्त कब्जा पाकिस्तान की सियासत और लोगों के दिलों के ऊपर और वोटर्स के ऊपर। दूसरी खबर आई कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ के दीगर जो सेनेटर्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और इमरान खान से मुलाकात के लिए और उनकी कैद तन्हाई खत्म करवाने के लिए दरखास्त दायर की है। उसके ऊपर ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर बात हुई, कवरेज हुई, बात हुई। तीसरी खबर आई कि जनाब सलमान राजा साहब और बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जस्टिस डोगर से मुलाकात की कोशिश की है, वो उनसे नहीं मिले इमरान खान के केसेस लगवाने के लिए। उसके बाद फिर एक और खबर ये है तो शेख रशीद साहब की, लेकिन वो एक अदालत में पेश हुए। अब शेख रशीद साहब भी ज़ाहिर है एक इमरान खान के साथी के तौर पे ही उनका एक बड़ा तारुफ है ना, वो एज ए शेख रशीद भी पाकिस्तान की सियासत का बड़ा नाम है, लेकिन इस वक्त उनकी जो सोच और अप्रोच है वो वही है जो इमरान खान की है। तो उन्होंने एक बयान दिया, अदालत में वो पेश हुए, खबर चली, उन्होंने कहा कि तारीख पे तारीख मिल रही है, दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क से महंगाई को ख़त्म करे। 150 रुपये फ़ी किलो आटा मिल रहा है, 70,000 की कबर और कफन का खर्चा है, अगर कोई फौत हो जाए तो उस कबर और कफन का खर्चा 70,000 रुपये है। 2,000 रुपये बाइक वालों को जुर्माने हो रहे हैं, रेडी वालों को 50,000 जुर्माने हो रहे हैं, दुकानदारों को 5,000 जुर्माने हो रहे हैं। पाकिस्तान जुर्मानिस्तान बन गया है। उसके बाद फिर आगे एक और खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सोहेल अफरीदी के खिलाफ समाअत हुई।
यानी हर चीज़ इमरान खान के हवाले से है या इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है। उसके बाद जी अगली खबर आई कि और फिर गौर साहब ने फिर टॉक की, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गए, वहाँ पे गौर साहब ने कहा कि 15 बार हम आ चुके हैं, इमरान खान के केसेस नहीं लगाए जा रहे। उसके बाद फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नोटिफिकेशन हो गया, यह खबर चली, और वो इमरान खान के नामजद करदा अपोजिशन लीडर हैं। फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक तकरीर की, बड़ी दमंग, उसकी कवरेज होती रही, उस पर बात होती रही। फिर उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से खबर आई कि उन्होंने सानिया गुल प्लाजा के ऊपर वज़ीर आला सिंध को एक खत लिखा है, उसकी कवरेज होती रही। और नुसरत जावेद साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जिसको इस पर सियासत करनी चाहिए थी, अगर वो करना चाहता तो उसने मिच्योर बिहेव किया, सोहेल अफरीदी ने, और जिनको इस पे मिच्योर बिहेव करना चाहिए था वो इसके ऊपर घटिया किस्म की सियासत कर रहे हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी ने इसके ऊपर घटिया सियासत नहीं की, उन्होंने एक मिच्योर पॉलिटिशियन का उन्होंने सबूत दिया है, और नुसरत जावेद साहब ने बहरहाल उनकी तारीफ की। उसके बाद अडयाला के बाहर धरना था, अडयाला के बाहर धरना था, उसके बाद रैली थी, उस पर मैं एंड में आता हूँ, उस पर एंड में आता हूँ क्योंकि मैंने तफसीलात कुछ आपके साथ शेयर करनी है। उसके बाद इसी तरह से सेनेट के अंदर कुछ और तकरीर हुई, जैसे आजम सवाती साहब दीगर ने की, उसमें इमरान खान की बात हुई, तहरीक इंसाफ की बात हुई, जुल्म के खिलाफ बात हुई, कौमी असम्बली में जो तकरीरें हुई वो, फिर वादी तीरा के हवाले से वो जो इकबाल अफरीदी साहब को बात नहीं करने दी गई वो, फिर केपी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें भी जो तकरीरें हुई वो कवरेज होती रही, वो आपके सामने है। फिर सवात में ये सानतूर साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि एक तरफ अडयाला तो दूसरी तरफ सवात में अवाम रात गए, मशअले रोशन करके सड़कों पर निकल आई स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों में, वो उन्होंने किया है सानतूर साहब ने। फिर इसी तरह से जुनैद अकबर साहब ने भी ट्वीट किया कि सिटी मेयर शाहिद अली खान के जेर क़यादत निशात चौक मेंगोरा में स्ट्रीट मूवमेंट मोबिलाइजेशन के सिलसिले में रैली निकाली गई, जिसमें पीटीआई के कारकुनान, विलेज चेयरमैन, यूथ विंग और आईएसएफ के नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। और उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को सोहेल खान अफरीदी की सवात आमद पर उनका वालियाना इस्तकबाल किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान और जुनैद अकबर और वज़ीर आला की हिदायत पर जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जो है वो आगाह किया जा रहा है। अब आप देखें कि कल 15 जो बड़ी इवेंट्स, 15 बड़े इवेंट्स थे, वो 15 के 15 इमरान खान के नाम पे थे, इमरान खान के हवाले से थे, इमरान खान के लोगों के थे। कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, केपी असम्बली हो, हर तरफ इमरान खान का जिक्र है। जो वो एक मैं टाउट को सुन रहा था, वो टाउट कह रहा था कोई निज़ाम के ऊपर दबाव नहीं है। जी बिल्कुल, आप का यही कहना बनता है, निज़ाम के ऊपर दबाव नहीं है, हर तरफ बात इमरान खान की हो रही है। और अगर इस सिस्टम के हवाले से बात हो रही है, हुकूमत के हवाले से बात हो रही है, तो नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव कोई बात नहीं हो रही। इनकी नफरत की हर तरफ बात हो रही है, और नफरत में जो नफरत की आग के ऊपर पेट्रोल छिड़का है वो इनकी शादी की वीडियोज और तस्वीर ने छिड़का है। और जो कि पीपल्स पार्टी की सिंध में नाकामी सिर्फ पीपल्स पार्टी की नाकामी नहीं है, पूरे इस निज़ाम की नाकामी है, क्योंकि इस निज़ाम ने सिंध में पीपल्स पार्टी को मुसल्लत किया है। और आज भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आज पीपल्स पार्टी अलग हो जाए तो शबाशी की हुकूमत गिर जाएगी, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अच्छा, अब आप देखें, हाँ पहले मैं अडयाला पे बात कर लूँ। लेकिन अडयाला में जो एक था कि 10,000 लोग पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँचे, कोई 800-900 लोग टोटल वहाँ पे गए। और हाँ, ये बात है कि कल तहरीक इंसाफ ने कुछ हलचल की है, जैसे सेनेटर्स ने जाके दरख्वास्त दायर की, अरकान असम्बली बाहर गए, सलमान कमराजा साहब और गौहर साहब गए मुलाकात के लिए। लेकिन ये एक उन्होंने एक हलचल तो की है, इस पर ज़ाहिर है इसको रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि ये कोई ये इफेक्टिव साबित हुई तो वो नहीं हुई, तो ज़ाहिर है ये फैसला आप तहरीक इंसाफ ने करना है कि जो चीज़ें इफेक्टिव साबित नहीं हो रही तो उन्होंने इफेक्टिवली क्या करना है। फिर अडयाला के बाहर रास्ते बंद थे, इमरान खान साहब की बहनों को जहाँ रोका गया वहीं वो बैठ गई, फिर कुरान खानी हुई। फिर उसके बाद वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनके जज्बात आप देख चुके हैं, वीडियोज़ आप देख चुके हैं। फिर उसके बाद 7:30 बजे रैली का फैसला किया गया। जो अली हमजा साहिबा की टीम है वो साथ थी, और ये प्लान पहले से किया हुआ था अली हमजा साहिबा ने और इन सब ने कि रैली निकाली जाएगी। लेकिन उस रैली के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, बदतरीन तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियाँ पीटीआई के वर्कर्स की गई, यहाँ तक कि जो 2 वकील राजा मतीन और राजा मतीन एसोसिएट हैं, टीम मेंबर हैं फैसल मलिक साहब के, उनको उठा लिया गया। और साथ ही एक और एहसन एजाज खितरान बलूचिस्तान का नौजवान है, बहुत एक्टिव है, बहुत इमरान खान के साथ मुखलिस है, एहसन एजाज खितरान को भी उठा लिया गया। उनका इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। और गाड़ियाँ तोड़ी गई, तशद्दुद किया गया, इमरान खान की बहनों के साथ बदतमीज़ी की गई, और बहुत ही बदतरीन मनाजिर जो हैं वो देखने को मिले। तो इसमें ज़ाहिर है इस निज़ाम को ये खौफ है कि अगर वहाँ से ये रैली करने देते
तो वो रैली में हज़ारों लोग निकल आते। क्योंकि देखें, ये बात दो बातें हकीकत हैं। एक ये कि तहरीक इंसाफ लोगों को निकालने के हवाले से वो सिंसियर एफर्ट नहीं करती अडयाला के बाहर जो उनको करनी चाहिए। दूसरी ये भी एक हकीकत है कि लोगों में बहुत खौफ है कि अगर कोई निकलेगा तो उसको जबरी तौर पे गुमशुदा किया जा सकता है, अगवा किया जा सकता है, उसकी जान जा सकती है, उसके ऊपर FIR हो सकती है, उसके घर में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो सकता है, उसकी माँ बहन बीवी बेटी के साथ बदतमीज़ी हो जा सकती है, बदतहजीबी हो सकती है, उसका कारोबार गिराया जा सकता है, उसकी नौकरी ख़त्म करवाई जा सकती है, वो पकड़ा गया तो उसका घर कैसे चलेगा। ये वो खदशात लोगों के हैं। तो मतलब रैली नहीं करने दी गई, लेकिन ज़ाहिर है एक इवेंट तो उन्होंने कर लिया और मज़ीद इस सिस्टम को एक्सपोज किया कि एक तरफ ये निज़ाम कहता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। भाई आप अगर इतने ताकतवर हैं तो आपकी एक रैली से आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि कोई बंदे वहाँ पे नहीं होते, नाकाम होती है उनकी बाहर जो गैदरिंग होती है, अगर वो नाकाम है तो करने देना, रैली क्यों नहीं करने देते। खौफ है, पता है कि एक बार थोड़ी सी स्पेस मिल गई तो ऐसे मनाजिर आएंगे सड़कों से कि ये निज़ाम के लिए फिर बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो बहरहाल जी, जाते जाते मैं कोई 7-8 ट्वीट्स पढ़ना चाहता हूँ। एक तो असदुल्ला खान साहब ने बड़ा अहम एक ट्वीट किया हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि कराची की सिर्फ 9% इमारतों में फायर अलार्म्स हैं, जिन 91% 91% 91% इमारतों में आग लगने की सूरत में अलर्ट करने वाले अलार्म्स हैं ही नहीं। और ये बड़ा एक सवाल है, यानी देखें ना कि हर 100 में से 91 इमारतों में अलार्म्स ही नहीं है कि अगर आग लग जाए तो कोई अलार्म बजे, अलर्ट कर लोगों को कि आग लग गई है, फौरन निकलें। तो फिर आगे उन्होंने लिखा है कि कोई सवाल जवाब होगा, या तमाम तवानाइयाँ सिर्फ इमरान खान को शिकस्त देने पर ही खर्च होंगी। फिर मुबशर अब्बासी जो सेक्रेटरी जनरल है इसके तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के, उनका ट्वीट है, वो कहते हैं कि कराची की सिर्फ 5% इमारतों में आग बुझाने वाले आलात मौजूद हैं। जिन 95% इमारतों में आग बुझाने वाले आलात नहीं है, वो किसको रिश्वत दे के वो इमारतें चल रही हैं। 95% इमारतों में आग बुझाने वाले आलात ही नहीं है। हर 100 में से 95 इमारतों में आग बुझाने वाले आलात ही नहीं है, और ये मस्ट हैं, इसके बगैर कोई इमारत चल नहीं सकती। कैसे चल रही है, किसको पैसा दे रहे हैं, अच्छा कर ले। उसके बाद एहसान तूर कहते हैं, जो मरकजी सदर है यूथ के, वो कहते हैं कराची की सिर्फ 31% इमारतों में निकलने के इमरजेंसी रास्ते मौजूद हैं, यानी 69% इमारतों में से हर 100 में से 69 इमारतों में आग लगने की सूरत में बाहर निकलने के इमरजेंसी रास्ते ही नहीं हैं। कैसे इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गए, कैसे इनको NOC मिल गए, किसने इनके नक्शे अप्रूव किए, ये बड़ा सवाल है। फिर असदुल्ला खान साहब का एक और ट्वीट है, वो कहते हैं कि इंतहाई तशवीशनाक इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत सिंध को बहुत पहले बताया जा चुका है कि कराची को 200 फायर स्टेशन की जरूरत है, लेकिन इस वक्त कराची में सिर्फ 28 फायर स्टेशन हैं। और यह भी मैं सुन रहा था कि 21 फायर स्टेशन का बजट है, उसके ऊपर 28 चल रहे हैं, यानी 172 फायर स्टेशन की कमी है। लेकिन पीपल्स पार्टी की कातिल हुकूमत का पूरा फोकस सिर्फ करप्शन और लूट मार पर है। फार्म 47 वाली हुकूमतें अवाम का कैसे सोच सकती हैं, ये असदुल्ला खान साहब का ट्वीट है। अच्छा, अब आए जी, ये तारिक हुसैन साहब है, ये जो वेस्ट है कराची वेस्ट, उसके सदर है PTI के, उनके कुछ बहुत अहम ट्वीट्स हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि सानिया गुल प्लाजा में जान से जाने वालों के कत्ल की FIR पीपल्स पार्टी के सब बड़ों पर काटी जानी चाहिए। ये मकतूलों की नहीं, कातलों की जमात बन चुकी है। और फिर वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के जिन वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स ने गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात करवाई, इस प्लाजे को क्लियरेंस दी, उनमें से अब तक कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। सब कराची वाले आवाज उठाएं और एक ही बात करें कि गुल प्लाजा सानिया के असल कातलों को गिरफ्तार करो। फिर तारिक हुसैन साहब कहते हैं कि कराची में आज भी ऐसी सैकड़ों हजारों इमारतें मौजूद हैं जहां गैर कानूनी तामीरात हुई और जिनमें आग बुझाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। जरा चेक करवाएं कि इन इमारतों को NOC कैसे मिला और इनसे मंथली कौन लेता है और वो पैसा किस किस को जाता है। फिर तारिक हुसैन साहब कहते हैं कि गुल प्लाजा वाक़े के कातलों को पकड़ना बहुत आसान है, सिर्फ ये रिकॉर्ड निकाल लें कि इसके नक्शे पास करने और उसके बाद इसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने में किस किस का किरदार था, कौन कॉल्स करके इनकी फाइलों को पहिए लगवाता है। फिर तारिक हुसैन साहब कहते हैं कि गुल प्लाजा वाक़े के कातिल ही कत्ल की तहकीकात कर रहे हैं। कराची वालों जागो, कब तक हम अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहेंगे। तारिक हुसैन साहब कहते हैं कि फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए जो आलात होने चाहिए थे वो थे ही नहीं। कराची वालों जागो, कब तक हम अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहेंगे। फिर वो कहते हैं कि कराची में दर्जनों सानियात हो चुके हैं, क्या किसी एक साने की दुरुस्त तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई, किसी एक वाक़े के जिम्मेदारान को सजा मिली। कराची वालों जागो, कब तक हम अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहेंगे। फिर तारिक हुसैन साहब कहते हैं कि कराची वालों जागो, कब तक हम अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहेंगे। बस बहुत हो गया, हमने गुल प्लाजा के
असल जिम्मेदारान को फांसी के फंदे तक पहुंचाने से पहले इस इशू को नहीं मरने देना और इस पर खामोश नहीं रहना। फिर तारिक हुसैन साहब कहते हैं कि आग लगने की सूरत में प्लाजे से निकलने के इमरजेंसी रास्तों पर तामीरात किसने होने दी? वही कातिल हैं। वो कहते हैं कि जो रास्ते थे निकलने के, उनके ऊपर ही गैर कानूनी तामीरात हो गई थी, तो किसने उन्हें दी? ये कौन चेक करता था? इन इमारतों को तो हर कुछ अर्से बाद इंस्पेक्शन होती है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वो इंस्पेक्शन कौन करने वाले थे? किसने इनको सर्टिफिकेट दिए थे? और फिर वो कहते हैं कि गुल प्लाजा में मंजूर शुदा नक्शे से इजाफी 179 दुकानें जो हैं वो कैसे बनी? इजाजत देने वाले किसी एक भी जिम्मेदार को अब तक नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? वो कहते हैं कि ये वजह सब जानते हैं। और एक आखिरी उनका ट्वीट में पढ़ना चाहूँगा। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ना गैर कानूनी तामीरात रोक सकी और ना आग लगने के बाद बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकी। कराची वालों जागो, कब तक हम अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते रहेंगे? तो ये जनाब कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ इन दो चीज़ों ने, एक शादी की तस्वीरों ने और एक सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध हुकूमत की कारकर्दगी ने नफ़रत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की मान सो कहामी नासरू।